नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के शनिवार को 5 राज्यों के साथ उत्तराखंड की चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होगी और बाकी सभी राज्यों के साथ 10 मार्च को काउंटिंग होगी। उत्तराखंड चुनाव के लिए 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी 21 जनवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा और 29 जनवरी तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी। 31 जनवरी तक नाम वापसी की तारीख होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस किए जा सकेंगे। उसके बाद फिर 14 फरवरी को पूरे राज्य में एक साथ एक फेज में ही वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज की वोटिंग 14 फरवरी को होनी है और उसी के साथ उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर एक साथ चुनाव होगा। The second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations, 28th January. Scrutiny of nominations, 29th January. And last date of withdrawal of candidature, 31st January. And date of poll, 14th February, that is Monday. चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मौसम और कोविड की विषम परिस्थितियों के बीच चुनाव हो रहा है और राज्य की जनता समझदार है। सीएम धामी ने कहा कि मोदी सरकार के साथ मिलकर उनकी सरकार ने विकास के कई काम किए हैं और जनता उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। न्यूज 18 के साथ सीएम धामी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है और 6 महीने 4 दिन का एक्टिव कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा। अब चुनाव होंगे, चुनाव में वो चेहरा होंगे, युवा नेतृत्व। हमारे साथ सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सर, फाइनली इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई 14 फरवरी। जी, हम तैयार हैं, तैयार थे और उत्तराखंड की जनता भी तैयार है। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होंगे, चूँकि इस समय स्थितियाँ थोड़ा कठिन हैं, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही कोरोना के लिए कुछ प्रतिबंध लागू किए थे। 15 तारीख तक हमने सभी प्रकार की रैलियां हैं, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सभी पर हमने रोक लगाई थी। केवल शिलान्यास नहीं किए, सभी को लोकार्पण किए हैं। जिन योजनाओं को शुरू किया है उन योजनाओं को पूरा किया है और बहुत नई योजनाएं भी हमने चालू की हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे आज केदार धाम का हमारा पुनर्निर्माण का कार्य हो, चाहे आज रेल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल पहुंचने की बात हो, या हमारे ऑल वेदर 4 धाम रोडों की बात हो, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है और 1 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिनमें से बहुत सारी योजनाएं अभी तक पूरी भी हो चुकी हैं। हर जगह मैं गया हूँ और मैंने जनसंवाद किया है। मेरा प्रयास रहा है कि मैं आम जनता के बीच में जाऊं, उनकी बातें सुनूं और उनकी समस्याओं के लिए जो समाधान हो सकता है उस समाधान का प्रयास करूं। ये मैंने ईमानदारी से किया है। आप फिर जाएंगे इस कैंपेन के दौरान जो 36 दिन है? हाँ, निश्चित रूप से जो भी व्यवस्था बनेगी और हम जनता का आह्वान करेंगे, जनता का आशीर्वाद मांगेंगे, उनके बीच में जाएंगे, चाहे सीमित मात्रा में जाना होगा या जैसी भी व्यवस्था बनेगी उसके माध्यम से जाएंगे। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि रिजल्ट हमारे फेवर में होगा, बीजेपी ऑब्वियसली कहेगी हमारे फेवर में होगा। सीटें उस दिन कितनी होंगी? 57 होंगी, उससे ज्यादा होंगी? आपको लगता है कि सिर्फ 36 आ जाए इतना बहुत है? नहीं, इस बार हमने नारा दिया है आपकी बार 60 पार। और जहां तक हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनको 2017 में भी ऐसे ही लगता था। वो मुगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं है। एक लास्ट सवाल सर, ये कि केसेस जिस तरह कोविड के बढ़ रहे हैं, उनके बढ़ने की रफ्तार और कैंपेन के बढ़ने का जो प्लान है वो सिमिलर रहेगा। अगर इस दौरान केसेस बढ़ते हैं तो आप उस व्यवस्था पे भी आपकी नजर रहेगी, हेल्थ के लिहाज से या दूसरे लिहाज से? देखिए, उसको लेकर हम पहले से ही बहुत सजग हैं, इसलिए हमने पहले ही फैसला ले लिया था। आज चूंकि चुनाव आचार संहिता आज लागू हुई है, लेकिन हमने आप मंत्रिमंडल की जब बैठक करी थी, उस मंत्रिमंडल की बैठक में हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ढिलाई नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने 15 तारीख तक पहले ही सभी प्रकार के जो रैलियां हैं, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, जुलूस हैं, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया था। एक लास्ट सवाल, टिकटों का इंतजार अपने नेताओं को कब तक आप कह रहे कि अब टिकट मिल जाएगा, आप लगो काम पे? नहीं, वो प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया में चूंकि देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जो भी प्रत्याशी उस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अच्छे पाए जाएंगे, चूंकि सभी एक से एक अच्छे हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, सभी के अंदर योग्यता है, क्षमता है, लेकिन अंततः टिकट एक ही को मिलना है और जिसको टिकट मिलेगा
उसको जो प्रत्याशी हैं उस क्षेत्र के सारे लोग उसके साथ होंगे, क्योंकि हमारा सबका ध्येय एक है, लक्ष्य एक है। अच्छा, आप कहां से लड़ने वाले, खटीमा से ही? नहीं, मैंने तो कल जनता से पूछा था और आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने तो जनता पर फैसला छोड़ा था और जनता ने कहा कि आपको खटीमा से ही लड़ना है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन खटीमा से ही लड़ेंगे, बीजेपी और अच्छी जीत यहां पर दर्ज करेगी और कांग्रेस ने जो 2017 में सोचा था वो सपना उसका इस बार भी पूरा नहीं होने वाला। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि बीजेपी 2022 में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाएगी। साथ ही बताया कि जल्द ही मैनिफेस्टो के साथ ही प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की जाएगी। मदन कौशिक के साथ न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। करीब 38 दिन के भीतर उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी को इसका बड़ा इंतजार था। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है। सर, बहुत कम वक्त मिला। हम लोग पिछले 6 महीने से एक पूरा रोड मैप तैयार करके, और आप ये मानिए कि बूथ से नीचे पन्ना प्रमुख और हमारी विजय संकल्प यात्रा, विधानसभाओं के सम्मेलन, हमारे मोर्चों के सम्मेलन इत्यादि, हमने इतने कार्यक्रम के आयोजन किए हैं। और आज जब चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन के साथ हमें 14 फरवरी की तारीख चुनाव की आई है, तो हम हमारे कार्यकर्ताओं को उस गाइडलाइन के अनुसार ही तैयार करके और प्रचार के अभियान में जुटाएंगे। आप ये मानकर चलिए, हमारी सोशल मीडिया की टीम आज बड़ी उत्साही है, उसने आज से तैयारी शुरू कर दी है अभी से, और आप देखेंगे कि हम लोग इस पूरे अभियान में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे और 2017 से बड़े विजय का लक्ष्य लेकर हम बढ़े हैं और 2022 में उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा टिकट डिक्लेरेशन। कब टिकट अनाउंस करेगी बीजेपी? अब हमारा काम शुरू हो गया है और नॉमिनेशन से पहले, जिस दिन तारीख होगी उससे पहले हमारा नॉमिनेशन से पहले और हम टिकट डिक्लेयर कर देंगे। कोविड को लेकर बहुत सारी पाबंदियां लगाई चुनाव में, फिलहाल 15 जनवरी तक लगाई हैं, फिर आगे बढ़ेंगी। न रैली है, न पदयात्रा है, न रोड शो है, क्या करेंगे आप? हम रेडी, हम तैयार हैं, इसी गाइडलाइन पे चलेंगे, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करेंगे। प्रचार का तरीका क्या होगा? हमारा वर्चुअल होगा, हमारा डोर टू डोर होगा, हमारा अन्य सोशल मीडिया होगा, हमारा जो अन्य प्रकार का चुनाव आयोग ने हमें दिशा निर्देश दिया उसके अनुसार सारे हम उस अभियान में जो उन्होंने प्रचार के प्रकार बताए हैं हम सबका उपयोग करेंगे। मैनिफेस्टो कब तक आएगा? 18 तारीख को। 18 तारीख को बीजेपी 18 के लगभग, 18 एक आध दिन इधर उधर हो सकता है। पर क्या मुख्य मुद्दे, किन बातों के साथ आप जाने, क्यों आप सरकार में है सर, आपका कहने को बहुत कुछ होना चाहिए। देखिए, जनता जानती है कि 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को एक बड़ी दिशा मिली है 20 साल बाद। आज उस दिशा में वो 2025 का उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाना है। अगला दशक उत्तराखंड का होगा, इस शतक का, इस शताब्दी का, वो भी हमें तैयार करना है। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में है, देहरादून में हमारी अपनी सरकार, जनता की सरकार उनको बनानी है और दोनों सरकारें मिलकर उत्तराखंड को उस दिशा में बढ़ाएंगे। अभी तोड़ फोड़ और होगी, अब कांग्रेस से कुछ लोग बीजेपी में आने वाले हैं, ऐसी सुगबुगाहट है। हमने तो कभी तोड़फोड़ नहीं की। यदि कोई नीतियां नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आता है तो स्वागत है हमेशा। आपको लगता है कि अभी कुछ हलचल बाकी है पॉलिटिकल? हम हलचल पे विश्वास नहीं करते सर। 10 मार्च का दिन कांग्रेस कह रही है कांग्रेस का होगा, आप क्या कहेंगे? 10 मार्च का दिन किसका होगा? कांग्रेस के दिन हम नहीं रहे, तो बीजेपी का होगा। भारतीय जनता पार्टी 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेगी। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 10 मार्च का दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन 2017 से भी बड़ी विक्ट्री होगी। लेकिन इसके लिए जो कैंपेनिंग का पूरा वक्त है, या फिर टिकट डिसाइड हो रहे हैं, या फिर घोषणा पत्र है 18 जनवरी तक वो भी आएगा। तो इस पूरे 38 दिन के बीच में बीजेपी क्या कुछ करेगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कर दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी की जीत का दावा किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने दावा किया कि 2022 में एक बार फिर राज्य में बीजेपी की वापसी होने जा रही है, क्योंकि पार्टी की चुनावी तैयारियां सबसे पुख्ता हैं। सर कैंची लीजिए सर। लेकिन हमारी तैयारी तो जिस दिन से हम चुनाव जीतते हैं उसी दिन से तैयारी हो जाती है। हम विकास कार्यों पर लगे रहते हैं, सतत हम जन सेवा करते हैं, वही हमारा आधार होता है।
विकास कार्य और जनसेवा। चुनाव आयोग के ऐलान पर हरीश रावत ने खुशी जताई और कहा कि वो हर नियम का पालन करेंगे। उनकी पार्टी उन सभी नियमों को मानेगी जो कि सभी के लिए लागू होंगे। हरीश रावत ने कहा कि 10 मार्च का दिन बीजेपी की विदाई का दिन होगा और जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। उत्तराखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत हैं और जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी है। सर, 14 तारीख को उत्तराखंड वोट करेगा। 14 फरवरी को उत्तराखंड वोट करेगा और भाजपा की विदाई को सुनिश्चित करेगा। हम इससे आह्लादित हैं, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और मैं कहना चाहता हूँ हुर्रा इलेक्शन कमीशन और हुर्रा उत्तराखंड। आइए मिल करके, भाजपा जिसने उत्तराखंड के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जन कल्याण को अवरुद्ध कर दिया और राज्य के अंदर एक कुशासन और कुव्यवस्था थोपने का काम किया 5 सालों के अंदर, अब उसकी विदाई की बेला आ गई है। आओ मिल करके काम करें उस दिशा में। 21 को नॉमिनेशन होना है, 21 से नॉमिनेशन शुरू होगा। टिकट कब तक डिक्लेयर होंगे? हम बहुत जल्दी कर देंगे। हमने अपना काम करीब करीब पूरा कर रखा है और हम दूसरे राजनीतिक दलों की रणनीति देख करके और हम 45 मामलों में हम डिसाइड कर चुके हैं। बल्कि समय आने पर जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठ जाएगी तो कुछ कैंडिडेट्स को जो है बता भी दिया जाएगा कि आप तैयारी। रैलियों पर पाबंदी रहेगी। अभी हम हर तरीके की उस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे जो सबके ऊपर समान रूप से इन्फोर्सेबल होगा। यहाँ बंगाल नहीं दोहराया जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद है। और बंगाल में जिस तरीके से रूलिंग पार्टी ने इलेक्शन के नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई थी, वो उत्तराखंड में नहीं होगा। सबके लिए जो एक नियम होगा, कांग्रेस उसको हैप्पीली कोऑपरेट करेगी, सहयोग करेगी। डोर टू डोर कैंपेन में एक कैंडिडेट के साथ सिर्फ 5 लोग जा पाएंगे, ये टेंशन है? मैंने कहा हमें कोई टेंशन नहीं है। यदि ये भी कहा जाएगा केवल कैंडिडेट जाए, हम उसको भी फॉलो करेंगे। वो सबके लिए समान होना चाहिए। 10 मार्च का रिजल्ट क्या होगा? कांग्रेस के पक्ष में, बदलाव के पक्ष में। तो आप सुन सकते हैं सीएम हरीश रावत जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इलेक्शन कांग्रेस के फेवर में जाएगा। कांग्रेस हर उस नियम कायदे को मानेगी जो चुनाव आयोग ने तय किया है। आम आदमी पार्टी अजय कोठलियाल ने कहा है कि चुनाव सरकार बदलने का नहीं है, बल्कि उत्तराखंड से बीजेपी और कांग्रेस का गलत शासन मिटाने का है, जो कि इस बार उत्तराखंड की जनता करेगी। और आम आदमी पार्टी पर राज्य भरोसा जता रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी ने पहले ही घोषित कर रखा है। अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाकर के अच्छे तरीके से समझा रही है कि किस प्रकार से हमने जो कैंपेन्स करे, चाहे वो 200-300 यूनिट बिजली का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे वो कैंपेन हो आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड को कैसे बनाएंगे, चाहे महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण करा जाएगा, 1000 रुपये पर मंथ हर 18 साल से ऊपर की महिला के अकाउंट में भेजेंगे। ये सारे के सारी जो स्कीम्स हैं वो बताने के साथ में इस बार जो इलेक्शन है वो उत्तराखंड में सरकार बनाने का नहीं है। इस बार इलेक्शन है उत्तराखंड को इन बीजेपी और कांग्रेस ने जो बुरी तरह से तोड़ दिया है, उस टूटे हुए उत्तराखंड को दोबारा से बचा करके नवनिर्माण करने का। उत्तराखंड में चुनाव का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि रैलियां नहीं होंगी, रोड शो नहीं होंगे और यहां तक कि नामांकन तक के नियमों को इस बार बदल दिया गया है। यानी कि बदली हुई परिस्थितियों में इस बार का चुनावी दंगल होने जा रहा है। कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव में आयोग ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं और कई पाबंदियों के बाद ये चुनाव पूरी तरह से अलग होने जा रहा है। 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली नहीं होगी। रोड शो, पदयात्रा और बाइक रैली पर पूरी तरह से रोक होगी। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार हो सकेगा। घर घर प्रचार के लिए भी सिर्फ 5 लोग जा सकेंगे। नुक्कड़ सभा सुबह 8 से रात 8 बजे तक हो सकेंगी। चुनाव प्रचार से पहले प्रत्याशियों को शपथ पत्र देना होगा। स्थितियां देखकर 15 जनवरी के बाद का फैसला लिया जाएगा। जीत के बाद भी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। जीत का सर्टिफिकेट लेने सिर्फ 2 लोग जा सकेंगे। कोरोना के मरीज भी पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। यानी कई तरह की पाबंदियों के साथ चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और सभी पार्टियों ने नियम कायदों का स्वागत भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना का अपडेट आपको बताते हैं। शनिवार को फिर से राज्य में रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। कल उत्तराखंड में 1560 नए केस सामने आए,
जो कि रिकॉर्ड केस हैं। देहरादून में एक दिन में 537 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं नैनीताल में 404 नए केस और हरिद्वार में 303 केस सामने आए हैं। पिथौरागढ़ में 82, उधम सिंह नगर में 37, अल्मोड़ा में 52, चंपावत में 46, बागेश्वर में 13, टिहरी में 28 नए केस सामने आए हैं। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में हैवी स्नोफॉल के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के साथ की 10 लिंक रोड बंद हैं और अभी भी बर्फबारी जारी है। गंगोत्री हाईवे गंगनानी के आगे बंद है, तो वहीं यमुनोत्री हाईवे राड़ी टॉप के आगे बंद है, जिसके बाद मशीनों के जरिए रोड से बर्फ हटाई जा रही है। पीडब्ल्यूडी की टीम रोड खोलने में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मुश्किलें आ रही हैं। करीब 200 से ज्यादा गांवों का यह हाईवे मुख्यालय से जोड़ते हैं, जिनका संपर्क फिलहाल कटा हुआ है। उत्तरकाशी के कई आबादी वाले इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई है। यहां घरों की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर जमा हो गई है और बड़ी बात यह है कि लगातार बर्फबारी जारी है। कल भी रात भर बर्फबारी की आशंका है और आज भी यह बर्फबारी जारी रह सकती है। उत्तरकाशी के ग्रामीण इलाकों का बर्फबारी के बाद क्या हाल है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चमोली के औली और बद्रीनाथ धाम में भी खूब बर्फबारी हुई है। भगवान बद्री विशाल के धाम में लगातार बर्फबारी के बाद कुदरत ने भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार बर्फ की सफेद चादर से कर दिया। मंदिर परिसर के चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में 4 से 5 फीट बर्फ जम चुकी है। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध औली में भी बर्फ की सफेद चादर जमने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। यहां ढलानों पर कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। हर तरफ बेहद सुंदर नजारे दिख रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। ये नजारा चाइना बॉर्डर के करीब बसे गांव का है, जहां पर 6 फीट से अधिक बर्फ गिर चुकी है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड भी कई जगह बंद है। बॉर्डर के करीब बसे गुंजी, कुटी और नाभी गांव तो पूरी तरह सफेद चादर में लिपट गए हैं। वहीं दारमा घाटी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यही नहीं, मुंसियारी के कालामुनी और खलिया टॉप में भी बर्फबारी जारी है। भारी बर्फबारी के चलते बॉर्डर की सुरक्षा पर तैनात जवानों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दारमा घाटी में हैवी स्नोफॉल हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर मुंसियारी में भी बर्फबारी लगातार जारी है। चारों तरफ सिर्फ जहां जहां तक नजर जा रही है ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल का सबसे बड़ा मंच आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लेकर आ रहा है। आज न्यूज 18 के एजेंडा उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज जुटेंगे। पूरब से लेकर पश्चिम तक, अवध से बुंदेलखंड तक तमाम मुद्दों पर बात होगी। योगी आदित्यनाथ का जलवा 22 में भगवा होगा या फिर चाचा भतीजे के साथ से बनेगी बात। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लड़कियां लड़ पाएंगी या फिर बीएसपी पर ब्राह्मणों की माया होगी। सरकार के विकास के दावों पर बात होगी। विपक्ष के चुनावी वादों पर चर्चा होगी। न्यूज 18 के एजेंडा उत्तर प्रदेश के मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी रणनीति बताएंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा समेत तमाम दलों के दिग्गज विपक्ष की रणनीति बताएंगे। किसानों की बात राकेश टिकैत के साथ होगी। तो देखिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश चुनाव का सबसे बड़ा शो आज दिन भर एजेंडा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव का ऐलान हो चुका है और आज लखनऊ में सबसे बड़ा सियासी मंच सज रहा है। अलग अलग सियासी दल के दिग्गज नेता सबसे बड़े मुद्दों पर सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। न्यूज 18 के मंच से होगा एजेंडा उत्तर प्रदेश।
लखनऊ में न्यूज 18 पर सजेगा सबसे बड़ा सियासी मंच, एजेंडा यूपी। इस मंच से सियासत के तमाम दिग्गज 2022 के महासंग्राम के लिए अपनी अपनी ताल ठोकेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। यूपी के महासमर में इन मुद्दों पर रहेगा सबका ध्यान। क्या कुछ बनेगा निर्णायक? यूपी के सियासी दिग्गज करेंगे सबसे बड़े मुद्दों पर सबसे बड़ी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, राकेश टिकैत समेत तमाम दिग्गज एजेंडा यूपी के मंच से वार पलटवार भी करेंगे और सियासी प्रहार भी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, बिजली पानी, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर सबसे बड़ी सियासी बहस की तैयारी। एजेंडा यूपी के मंच से पता चलेगा यूपी के दंगल में कौन कितने दूर कितने पास। चाचा भतीजा साथ, क्या बनेगी बात? टिकैत बताएंगे क्या उनको टकराव पसंद है, किसान नीति करेंगे या राजनीति। सीएम योगी का बरकरार रहेगा जलवा, क्या 2022 में भी होगा भगवा। एजेंडा यूपी में सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।